हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम अपने ठाकुर जी के लिए इस तरह का झबला बनाना देखेंगे। ये झबला है, बहुत सुंदर रहता है, ठाकुर जी को बहुत आरामदायक भी होता है। ये फ्रंट पीछे से ओपन है। ये देखिए, ये इस तरह का बैक में हम उनको लगाते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो वेलक्रो लगा सकते हैं। इसमें मैंने इलास्टिक लगाया हुआ है, ये इलास्टिक लगाया हुआ है। एक पैटर्न ये है, इसमें हमने इलास्टिक ने डोरी डाल रखी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं। डोरी डालना चाहते हैं, डोरी डाल सकते हैं। ये नीचे से खुला आता है। बच्चों को भी आप देखेंगे तो गर्मियों में हम झबला ही पहनाते हैं। ये थोड़ा फिटिंग में है, शेप के साथ। ये भी इसी तरह डोरी के साथ है। तो आज हम देखते हैं कि ये झबला हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, ये 9 इंच बाय 4.5 इंच का ये एक पट्टी मैंने ले ली है। ये जो मेजरमेंट होता है, ये हम किस हिसाब से लेते हैं? ठाकुर जी की पीठ की तरफ से पहले हम लंबाई देख लेते हैं। जब भी आप ठाकुर जी की कोई पोशाक बनाएं, एक बार आप उनका नाप ले सकते हैं। जब उसको मॉर्निंग में आप नहलाएंगे, तब एक बार ठाकुर जी से प्रार्थना करके आप उनका नाप ले लीजिए, क्योंकि हर विग्रह का अपना साइज़ होता है। और दूसरा, हमारी सेवा के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हर बच्चे की सेहत अलग होती है, इसी तरह से अब आप पीछे से पीठ की तरफ से उनकी लंबाई नाप लीजिए, कंधे के ऊपर इंच टेप रखकर, और जहाँ तक आपको चाहिए कमर तक का उतना लंबा आप नाप लीजिए। मेरा 3.5 इंच का आता है, तो मैं 4.5 तक लेती हूँ, ताकि मुड़ने के बाद थोड़ा सा रहे। 3.5 इंच तैयार मुझे चाहिए, तो उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, ताकि वो जो मुड़ने के लिए हमारे को सिलाई के लिए चाहिए, वो एक्स्ट्रा मिल जाए। उसके बाद उनके हम सर के ऊपर से नाप देखेंगे, जो हमारा गले का नाप होगा, ठीक है। और फिर एक बार उनकी कमर का नाप लेंगे। इस तरह से है उनकी कमर बहुत पतली सी, ताकि जो हम नीचे रख रहे हैं वो नाप आएगा। अब ये मैंने नाप ले लिया है। अब इसको मैं आधा करूँगी, और एक बार और आधा करूँगी। ये इस तरह से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच के ऊपर मार्क करूँगी। ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करा, और यहाँ पे आधे इंच के ऊपर, ये आधे इंच के ऊपर मार्क करा। इतना बस टेढ़ा करके, ये हल्की सी मुझे शेप देनी है स्लीव्स की, तो इसको टेढ़ा करके ये मैं कटिंग कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा कटिंग्स नहीं है, कुछ भी ना, सिलाई बहुत ज़्यादा है। बस इस तरह के देखिए, टेढ़ा मैंने कट कर लिया है। ये मेरा इस तरह से आ गया। ये मैंने बाजू का कपड़ा लिया है। बाजू के लिए देखिए, 2 इंच बाय 7 इंच की, 2 इंच बाय 7 इंच की मैंने एक पट्टी ले ली है। बाजू इसमें हम छोटी ही बना रहे हैं। अगर आप लेंथ चाहते हैं तो इसकी और लेंथ कर सकते हैं। अब यहाँ इसको इक्वल करते हुए, बिल्कुल अच्छे से इक्वल करते हुए, ये 4 भाग में मैं इसे ले आऊँगी। एक बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड कर लिया। अब यहाँ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे इसको इसके इक्वल रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये इसके इक्वल रखा, और ये कट कर देंगे। कोई ज़्यादा मार्क की या उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत इजीली हो जाता है। ये देखिए, ये बस रख के इसको मैंने कट कर दिया है। ये इस तरह से मेरी बाजू तैयार हो गई है, और 2 पीस मेरे
इसके आ गए हैं। इसको मैं बीच में से हाफ कर लूँगी। अब ये इस तरह से मेरा तैयार हो गया है। अब मैं सिलाई शुरू करूँगी। अब देखिए, डेकोरेशन के लिए मैं इस तरह का ये रिबन ले रही हूँ और ये लेस ले रही हूँ। डेकोरेशन आप जो मर्जी जिस मर्जी तरह के से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बाजू बनाएंगे। बाजू के लिए यहाँ पे इस तरह से इसको रखकर ये बाजू के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसको इस तरह से यूँ दबाएंगे और यहाँ पे अपने रिबन को रख के इस तरह सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे पट्टी इस तरह की आ जाएगी। इस तरह की पट्टी आ जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अगर ये सिलाई लगाने के बाद आपको लगता है तो आप इसके ऊपर कुछ लेस वगैरह इस तरह से लगा सकते हैं। ये पट्टी जो गोटा हमने लगाया है ये हम अपने किनारों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप कुछ और इसमें करना चाहें तो अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, ये मुझे डायरेक्ट लगाना हो तो पहले मैं कपड़े को इस तरह से करके मोड़ूंगी। जब मेरा आगे सफाई आ जाएगी तब मैं इसको इस तरह से लगा सकती हूँ। बट मैं डायरेक्ट लगा सकूँ इसके लिए मैं ये साटन रिबन लगा रही हूँ ताकि इसको अंदर इस तरह से मोड़ा जाए। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह करके आप पट्टी बना सकते हैं या पूरा इसको अंदर मोड़ सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। उसके बाद ये लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना सिंपल भी रेड के साथ भी छोड़ सकते हैं। देखिए, दोनों बाजू और दोनों पीसों के ऊपर मैंने इस तरह से गोटा और लेस लगा लिया है। अब यहाँ तो ना तो धागे निकलेंगे, सफाई भी आ गई है। अब ये करने के बाद इन दोनों की सीधी तरफ को इस तरह से रखेंगे और जो हमने साइड का कॉर्नर कट किया था उसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह ये दूसरा पीस भी ये मैं इस तरह बाजू के ऊपर लगा दूंगी, यहाँ इस तरह से, और दूसरी बाजू दोनों उस दोनों पीसों के ऊपर। तो ये इस तरह करके मेरे चारों पीस आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों बाजू और दोनों ये पीस। देखिए, ये इस तरह से आ गया। चारों पीस जोड़ने के बाद ये मैंने चारों को जोड़ दिया है सिलाइयाँ लगा के। अब इसको इस तरह से उल्टा करके दोनों बाजू को यूँ पकड़ के यहाँ बाजू से सिलाई शुरू करते हुए यहाँ पे लाके इस तरह सीधी सिलाई। अब इसको मैं मार लूँगी। बाजू पे से शुरू करते हुए यहाँ इस तरह की एक सिलाई ये, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से। तो ये दोनों सिलाई कर लेंगे हम। ये मैंने सारा सिल लिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। बीच में से इस तरह से इस दोनों को फोल्ड करके हाफ कर लेंगे और सारी तरफ से इक्वल कर लेंगे। अब सिर्फ ऊपर वाली लेयर को ध्यान रखना है, नीचे वाली ना कट जाए। ऊपर वाली लेयर को इस तरह से पकड़ के हम कट करेंगे। क्योंकि ये फ्रंट ओपन बन रही है इसलिए ये हम कर रहे हैं। अगर आपको क्लोज रखनी है पूरी तो ये एज इट इज़ चलेगी फिर। अब ये यहाँ से मेरी ओपन हो गई है, ये मेरी अब खुलकर इस तरह से आ गई है। अब यहाँ पे मुझे इसका गला बनाना है। गला बनाने के लिए अब सबसे पहले जो ये मेरा आगे का और ये पीछे का पेच है, इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी चुन्नटें देंगे। तो मशीन पे इस तरह से रख के सिर्फ थोड़ी थोड़ी चुन्नटें दे के एक सिलाई हम लगाएंगे। जो बाजू वाला एरिया है उसको हम प्लेन रखेंगे। जो ये बीच का है इसमें हल्की हल्की इस तरह से चुन्नटें देते हुए इसको हम पूरा कवर करेंगे। तो एक सिलाई लगा लेंगे।
जो बाजू वाली जगह है उसको प्लेन छोड़ देंगे। अगर ऐसे चुन्नटे बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे कच्चा कर सकते हैं और कच्चा करके बना सकते हैं। सुई धागे से कच्चा कर लीजिए, उससे बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है तो आप इसमें सिंपल इलास्टिक डाल सकते हैं। ये इस तरह से आ गई है। अगर आपको ये भी नहीं लगता है तो आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। इलास्टिक डालने के लिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर, बट इलास्टिक को अच्छे से खींच के फिर हम इसे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसको हल्का सा नीचे रखेंगे इस तरह से और इसको पूरा खींच के सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को पूरा खींचेंगे, कपड़ा नहीं खींचना, सिर्फ इलास्टिक खींचना है। इलास्टिक एक बार लगाने के बाद अब मैं इसको पलट के एक बार और लगाऊंगी 2 लेयर के अंदर। अब ऊपर वाले इलास्टिक को तो पूरा खींचेंगे, कपड़े को हल्का हल्का खींचेंगे क्योंकि इसमें ऊपर एक बार इलास्टिक लग चुका है ऑलरेडी, इसलिए कपड़े को हल्का हल्का खींचेंगे। ऊपर वाले इलास्टिक को पूरा खींचेंगे, कपड़े को हल्का हल्का खींचेंगे। अगर आप इलास्टिक नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे मोड़ के डोरी आप रस्सी बांध सकते हैं, डोरी बांध सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली बनाना किस तरह से चाहते हो। एक सेम पैटर्न के हमारे 2-3 तरीके होते हैं इसको बनाने के। मैं इलास्टिक काट लूँगी यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरा इस तरह से आ जाएगा स्मोकिंग होके। अब गले पे सीधी तरफ से मैं इस तरह से रिबन लगा लूँगी, ये यूँ करके आएगा। तो रिबन की सीधी तरफ नीचे होगी और इसकी सीधी तरफ, तो इसको इस तरह से पकड़ के मैं ये रिबन लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से उल्टा करके यहाँ पे पीछे बैक साइड पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से, ताकि मेरी सफाई भी आ जाएगी और ये पूरा कवर भी हो जाएगा। पीछे से इलास्टिक लग के इस तरह से दिखेगा। तो ये जो मेरे थ्रेड निकल रहे हैं इसको इवन करने के लिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ले लूँगी। अब फ्रंट पे से ये इस तरह से आ गया है। अब जो मेरा हमने गोटा लगाया था इसके ऊपर, उसी की एक लेयर मैं इसके साथ इस तरह से दे दूँगी। तो ये किनारी भी दिखेगी और ये गोटा भी दिखेगा, दोनों बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये एक इस तरह से लगा देंगे हम। देखिए, गला करके ये इस तरह से आ गई है। ये मैं बंद करूँगी तो मेरा इस तरह से आएगा। अब जस्ट मेरे ये सील रह गए हैं, तो अब इसको भी
मैं इस तरह से पहले गोटा लगाने, ये अपना साटन रिबन लगाने के लिए यहाँ पे सीधा इस तरह से एक सिलाई लूँगी यूँ, और इसको मोड़ के दूसरी तरफ उल्टा ले आऊँगी इस तरह करके। तो ये मैं अपने दोनों किनारों को भी सील कर लूँगी। देखिए ये मैंने दोनों तरफ से एंड इसके सिक्योर कर लिए हैं। अब यहाँ पे चाहे तो आप एक वेलक्रो लगा सकते हैं, वरना इसे ऑल पिन से बंद कर सकते हैं। और ये हमारा झबला तैयार हो गया है। अब इसके नीचे निक्कर हम सेम तरीके से बनाएंगे जैसे हमने अपनी पीछे वीडियो में बनाई है। ये देखिए मैंने एक स्ट्रिप ले ली है, ये मेरा 10 इंच है, ये 4.5 इंच है। सबसे पहले हम इसका नेफा मोड़ लेंगे। नेफा मोड़ने के लिए इस तरह से और थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से हम एक सिलाई लगा लेंगे जिसमें हमें इलास्टिक डालना है। ये देखिए नेफा हमारा मुड़ गया है। अब इसको इधर से टोटल इसकी मेरी 3 इंच है, 2.5 इंच के ऊपर मुझे मार्क करना है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ मैं बहुत छोटा सा कट लगाऊंगी क्योंकि ये मैं निक्कर बना रही हूँ। अगर पैंट बनाते हैं तो हमारा ये एरिया ज़्यादा आता है। ये देखिए निक्कर मैंने तैयार कर ली है, नेफे के अंदर इलास्टिक डाल लिया है, यहाँ से इसको सी दिया है। ये मेरी निक्कर तैयार हो गई। बहुत इजी तरीका, इसका डिटेल वीडियो मैंने अपने पीछे वीडियो के अंदर दे रखा है। सेम प्रोसेस से हमने निक्कर बनाई है। अब हमारे ये झबला सेट तैयार हो गया है। देखने में बहुत सुंदर, पहनाने में बहुत अच्छा, कंफर्टेबल तो बहुत है ही। प्योर कॉटन कपड़ा है, तो कॉटन में तो हमारा पसीना और भी अच्छा रहता है, तो इसमें हमें कपड़ा भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि स्पेशल कपड़ा चाहिए। इसीलिए हमने गले के अंदर चुन्नटें ज़्यादा डाली हैं, कटिंग भी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। ये इस एक ही पैटर्न से हम अलग अलग तरीके के बना सकते हैं। देखिए अगर आपको बिना बाजू का बनाना है तो यहाँ बाजू मत लगाइए, सीधा गला लगा दीजिए। ये दोनों जो हमने साइड के तिकोने लगाए थे उसको मत लगाइए, यहाँ से इसकी साइड की सिलाई करके सिंपल बना दीजिए, तो ये हमारा बिना बाजू का बन जाएगा। इसके अंदर हमने नॉर्मल, यहाँ पे हमने इलास्टिक नहीं डाला, इसके अंदर डोरी डाल के डोरी डाल दी इसके अंदर हमने। मोड़ने का उसका वो सब तरीका हमने बिल्कुल सेम रखा था, बिल्कुल सेम है ये। इसके अंदर हमने चुन्नटें भी नहीं डाली हैं। ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन सीधा कपड़ा है। जब मेरा सीधा आया उसके बाद मैंने उसको मोड़ा नहीं, उसके अंदर चुन्नटें नहीं डाली, बिल्कुल प्लेन रखा और प्लेन रख के ऊपर पट्टी लगा दी और इसमें डोरी डाल दी। तो ये मेरा एक ये इस तरह से आ गया है। इसके अंदर भी प्लेन है, मैंने कोई चुन्नटें नहीं डाली, ये बिल्कुल सीधा है मेरा। ये देखिए इस तरह से जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो वो चुन्नटें अपने आप आ जाएंगी। तो ये एक तरीका है। इसके अंदर मैंने प्रॉपर चुन्नटें डाल के और तब इलास्टिक लगाया, तो ये मेरा इस तरह का आ गया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का बनाना चाहते हैं। एक पैटर्न से हम अलग अलग डिज़ाइंस में भी बना सकते हैं। देखिए एक सेम पैटर्न में ये मैंने बिना बाजू का बनाया है, इसमें ऊपर इलास्टिक डाल दिया है। जिस तरह से मैं डोरी डाल रही हूँ उस तरह से मैंने इसके अंदर फोल्ड करके इलास्टिक डाल दिया और यहाँ साइड का कट इस तरह से खुला छोड़ा है। जो मेरा साइड था वहाँ सिलाई लगा के जो मैंने कट लिया था सिर्फ साइड यहाँ से सी दिया है, यहाँ से खुला रखा है। तो ये मेरा एक इस तरह से आ गया। ये बिना बाजू का, ये भी बहुत अच्छा लगता है पहनाने में। ये हमारा पैटर्न एक रहेगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हो जाएंगे। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।